अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीसीसीआई क्रिकेट में एक पावरफुल इदारा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करता है? इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असद। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करता है? जी बिल्कुल मुझे लगता है, बिकॉज आप देखें उनके जो 75% फंड्स हैं आईसीसी के, वो बीसीसीआई जो है वो उनको फंडिंग कर रहा है। दूसरा उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी भी है, तो मेरे ख्याल में कंट्रोल तो करता है। अच्छा। और जिसकी वजह से अफेक्ट कर रहा है तमाम जितने भी आपके T20 मैचेस हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं और ये तमाम मसाइल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मोर देन 70-80% वो कंट्रोल करता है। सारे फंड्स वो ले जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के फैसले करते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी जो लेटली ये इनका टूर्नामेंट होना था, इसमें पाकिस्तान को भी होस्ट होना था, वो पे उन्होंने एतराज़ किया और ले गया बाहर अपना। उधर से क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है इसको उन्होंने पोस्टपोन कराया, लेकिन अपनी जो उनकी प्रीमियर लीग है उसमें उन्होंने करवा लिया। ठीक हो गया। तो ये गलत है, दुनिया को उसका नोटिस लेना चाहिए। हर बात पे तो इंडिया की जिद नहीं चलनी चाहिए ना। बिल्कुल करता है जी, क्यों नहीं करता। कैसे कैसे? बेसिकली एक तो उनको बहुत बड़ी मार्केट देते हैं इंडिया, जो कि दूसरे कंट्रीज़ नहीं दे सकते सिवाय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के। जो बिग थ्री की बेसिकली फ़िलासफ़ी भी यही थी इस सिलसिले में कि जो बिगेस्ट जो कंपेटिटर्स हैं क्रिकेट वर्ल्ड में, उनका ये आपस में एक इश्तराक था और मेरे ख्याल में तो वो बिल्कुल करते हैं। और इंडिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी ज़्यादा जो है वो इंडिया कंट्रोल करता है उन्हें। अच्छा नेहा, मुझे ये बताओ कि बीसीसीआई आईसीसी को किसी हद तक कंट्रोल करता है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल कंट्रोल करता है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा जो आईसीसी की मेन फंडिंग है वो बीसीसीआई की वजह से होती है और उसका एक इम्पैक्ट तो रहता है ना। ज़ाहिर है कि एक फंडिंग भी है और ऊपर से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम भी है, तो मुझे लगता है कि हाँ उसका इम्पैक्ट है। जी किसी हद तक तो करता ही है। मतलब उन्होंने अपना मैच रिसेंटली कैंसिल करवाया और आईपीएल करवा रहे हैं वो, तो किसी हद तक कंट्रोल करता है क्योंकि वो 70% फंड्स ही उनको दे रहे हैं। लाइक ऑब्वियस है कि वो कंट्रोल ही कर रहे हैं उनको। अच्छा, बिल्कुल करता। वो कैसे? बीसीसीआई जो है ना, बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, ठीक है। पैसे की गेम है सारी। आईसीसी जो है ना वो इंडिया डोमिनेट करता है। पहले इंग्लैंड डोमिनेट करता था जो ईसीबी है, लेकिन फिर जब से इन्होंने अपनी आईपीएल शुरू की तो इन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। पैसे की गेम आ गई, इतना पैसा दे देते हैं, इतना पैसा। आप देखें कभी उन्होंने अपने बंदों को भेजा है जो कि काउंटी खेलने या लीग्स खेलने नहीं ना खेलते, वो सिर्फ वही खेलते हैं वो जो इनकी आईपीएल है। तो वो कंट्रोल भी करते हैं उनके, बल्कि उन्होंने क्या कंट्रोल करनी है, पूरी दुनिया में एक ही पॉलिसी चलती है एंड दैट इज़ माइट इज़ राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो हमने बचपन में कभी पढ़ा था, तो उसकी अब समझ आती है जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। तो ये सारी दुनिया में हर जगह पे, खाली क्रिकेट में नहीं, तो यही पॉलिसी चलती है। जिसका ज़ोर है, जिसके हाथ में डंडा है, उसी की बादशाहत है, उसी का हुक्म माना जाता है, उसी की सारी चीज़ें, उसकी सारी बुराइयां इग्नोर की जाती हैं। और जो बेचारा गरीब आदमी है या कमज़ोर आदमी है, अगर आप ब्रॉडर एक्सपेक्ट में बात करें तो उसको कोई नहीं पूछता। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करता है? मेरे ख्याल में उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। क्यों? उसकी वजह ये कि इंडिया क्रिकेटिंग नेशन है, वहाँ आईपीएल हो रहा है। दूसरा उनके आईसीसी के अंदर उनके मेंबर्स हैं। पूरी दुनिया में रेवेन्यू जो आईसीसी को दे रहा है वो सबसे ज़्यादा करीबन भारत या दूसरे मुल्क दे रहे हैं। इस वजह से इन्फ्लुएंस तो है। व्हेन यू आर गिविंग समथिंग, गिविंग मनी और फाइनेंसिंग आईसीसी, सो आईसीसी हैव टू लिसन बीसीसीआई। आप ये देख ही लें आपके सामने, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि बीसीसीआई आईसीसी को इसलिए कंट्रोल करता है कि उसने अभी वो टूर्नामेंट कैंसिल करा के अपने फेवर में करा लिया है। तो इससे तो उसके रिलेशनशिप का वाज़ेह तौर पे अंदाज़ा हो ही जाता है ना। जो समझदार हैं वो समझते हैं, लेकिन आपको पता है इनकी अंदरूनी खाने यकीनन बीसीसीआई का जो है आईसीसी से बड़ा था। बिल्कुल करता है। कैसे? क्योंकि वो अपने फंड्स जो हैं वो देता है आईसीसीआई को, और उससे वो उनको कंट्रोल करता है सारा। और जैसे अभी आप देखें कि आईपीएल उसने करवा लिया है, बाकी उसने वो नहीं करवाने दी। वो क्रिकेट का जो है टूर्नामेंट था वो उसने नहीं होने दिया कोरोना की वजह से, मगर आईपीएल अपना उसने करवा लिया।
वो कंट्रोल कर रहा है तो अपनी वो मनमानी करता है ना। अच्छा सर, देखें कि बीसीसीआई अपने इस पावर का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान को एशिया कप का होस्ट बनने नहीं देना चाह रहा, इस हवाले से आपकी क्या राय है? पाकिस्तान को तो हर जगह पे डिवैल्यू कर रहे हैं ना, कि हर जगह पे उनको पाकिस्तान को पीछे दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो लॉबी उनकी चल रही है बीसीसीआई की, तो उसी के हिसाब से वो पाकिस्तान को तो अब आप देखेंगे इतना अर्सा जो श्रीलंकन टीम पे यहाँ पे हमला हुआ था, उसके बाद इतना अर्सा तक यहाँ पे क्रिकेट बन रही, तो उसका क्या था, ये सारा पीछे यही था कि इंडिया उसको प्रमोट नहीं होने दे रहा था। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसके पीछे यही हो सकता है, लेकिन हमारे अपने जो पीसीबी है उसको भी ज़रा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जब तक वो प्रोएक्टिव होके नहीं सोचेंगे, अपने लॉबीज़ नहीं बनाएंगे, अपना वहाँ पर इंग्रेस नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम तो रहेगी। क्या रहा? मैंने वही गुजारिश की है ना जी, वो बदमाशी करते हैं, अपना सुख इस्तेमाल करते हैं, वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ उसका चेहरा दिखाते हैं कि ये टेररिस्ट स्टेट है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुस्लिम दुश्मनी पूरी वो शो करते हैं और उसमें वो हमारा नुकसान करते हैं, हर फील्ड में करते हैं। हमारी मईशत को तबाह करने में भी उनका ही हाथ है, और ये भी मईशत का एक हिस्सा था कि हमारे मुल्क में अगर ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता तो पाकिस्तान को फ़ायदे होते, जो उन्होंने नहीं होने दिया। दुनिया को नोटिस लेना चाहिए इसका। बिल्कुल जी, वो एक इस सिलसिले में तो वो बिल्कुल एक अनफेयर मीन है ये उनके हमारी नज़र में, तो उनकी वजह से, क्योंकि देखें पाकिस्तान में पहले तो उनका एक ये डिमांड होती थी कि जी यहाँ टेररिज्म है, इस तरह की सारी चीज़ें, लेकिन अब वो तो बिल्कुल ही एक ग्राउंड रियलिटी नहीं रही। तो मेरे ख्याल में उनको ये करना चाहिए, और उनको भी बल्कि बाकी क्रिकेट नेशंस को भी उनके ख़िलाफ़ खड़े होकर इस चीज़ को रेज़ करना चाहिए कि क्यों एक कंट्री जो है वो इस होस्ट से, इस तरह की एक मेजर इवेंट के होस्ट से बिल्कुल बाहर है, जस्ट बिकॉज उनके बेसलेस क्लेम और उनकी एक हेट्रेड की वजह से। जहाँ तक अगर बीसीसीआई की बात की जाए तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट की फ़ंडिंग भी वो आईसीसी के लिए कर रहे हैं, तो उसका इम्पेक्ट तो पड़ सकता है, लेकिन फिर भी देयर आर चांसेस कि अगर पाकिस्तान थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता है और थोड़ा सा पाकिस्तान इस तरीके से रहता है कि खुद के लिए खुद का नाम बना सके, फिर तो कोई कंट्री भी उसको पीछे नहीं कर सकती। सर, आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई अपनी इस पावर का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान को एशिया कप का होस्ट नहीं बनने देना चाह रहा? बिल्कुल जी, आपको तो पता है शुरू से ही ये हमारे अपोनेंट हैं, और जो काम पाकिस्तान करने चाहता है तो उससे ये हमेशा वो काम करते हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो। तो इसी तरह से उन्होंने यही काम किया है कि बीसीसीआई जो है वो काम करना चाहेगा जो उसके फेवर में होगा, आईसीसीआई जो है उसको सपोर्ट करता है। ऑब्वियस नहीं बनने दे रहा, मतलब जब वो कंट्रोल ही उनको कर रहे हैं तो वो कैसे बनने देगा? वो खुद चाहेगा कि मैं सबसे पहले ऊपर आऊँ। तो there is no doubt in that. India is always denying Pakistan cricket. They don't want to play with Pakistan. Even they don't want any other nation to play Pakistan or visit Pakistan. So as India is our enemy, so he will like the Pakistan cricket to be more spoiled. Even if cricket is not foreign players are not coming to Pakistan, India is happy. ICI when Pakistani matches are scheduled to visit India or India visit to schedule Pakistan, BCCI nor Indian government allowed their players to visit Pakistan when they don't want to play in the neutral venue. देखिए, उनका बस चले, जहाँ उनका बस चलता है वो तो पाकिस्तान की क्रिकेट ही बैन कर दें। की नहीं उन्होंने कोशिश? श्रीलंका पे टीम पे हमला किसने करवाया था? बीसीसीआई नहीं करवाया था ना, तो सबको पता है। तो उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की, कितना अरसा वो बैन रहा क्रिकेट पाकिस्तान में। फिर वो ये बेचारा नजम सेठी इसने कोशिश वगैरह करके तो वो फिर ये जो पाकिस्तान क्रिकेट लीग है ये शुरू करवाई, और फिर आहिस्ता शुरू हुआ। 10 साल तो क्रिकेट बंद रही है आपके मुल्क में, तो वो बिल्कुल उसका बस चले। आपका दुश्मन, आप अपने दुश्मन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी बेहतरी के लिए कुछ करेगा? बस ही वो उसके अपने हैं, मेरे ख्याल में उसका अपना एक इंटरेस्ट है, वो नहीं बनने दे रहा, वो नेगेट करना चाहता है पाकिस्तान को, ये ओनरशिप जो है। तो पाकिस्तान को भी फिर थोड़ा बहुत प्रोएक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा, और तमाम चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करने के बाद मेरे ख्याल में कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक आप कह सकते हैं एक मजबूत किस्म की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। PSL IPL जितना सक्सेसफुल हो सकता है? फ़िलहाल तो नहीं, क्यों? बिल्कुल भी नहीं।
एक तो पहली बात तो ये है कि इंडिया बहुत अच्छी टीम है एज़ फार एज़ क्रिकेट इज़ कंसर्न्ड, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक PSL की बात आती है, पाकिस्तानी प्लेयर्स उतने ज़बरदस्त नहीं हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो टीम्स होती हैं, जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर कोई बहुत इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अभी IPL के लेवल को क्रॉस कर सकता है या उस लेवल के बन सकता है। थैंक यू। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ ग्लैमर बहुत है। हमारे यहाँ PSL में बहुत ज़्यादा रुकावटें, ख़ासकर स्पॉन्सर्स की और जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनकी, तो लोग आते हुए थोड़ा डरते हैं। वहाँ पर तो आपको पता है BCCI में ओपनली उनका बैटिंग होती है और दूसरे कामों की तरफ वो निकल जाते हैं। जैसे कि पहले मोदी साहब थे, उनको भी इसी एलिगेशन में हटाया गया है कि वहाँ पर क्रिकेट कम और बैटिंग ज़्यादा होती है। हो सकता है अगर हम लोग कोशिश करें तो। कैसे? मतलब अगर हमारे दरमियान बॉन्डिंग नहीं होता, इत्तेफाक नहीं हमारे इसमें जितना उनमें है, तो इस तरह मतलब अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे नहीं हो सकता। वो ऊपर निकल जाएंगे, हम नीचे ही रहेंगे, तो इस तरह नहीं हो सकता फिर। There are two things in that. First, you see what the finance is involved, and the other thing is popularity. Pakistan is a small country with less teams and less finances are there. On the other hand, IPL is a big league. Millions of people are watching to it, and lot of finance is involved. With the passage of time, maybe PSL can compete IPL, but in near future I don't see that PSL can. नहीं हो सकता। उसकी वजह पता है क्या है? देखें, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। आप 22 करोड़ का मुल्क है, वो 1 अरब 22 करोड़ का मुल्क है, तो वो द हेल ऑफ डिफरेंस। तो उसी हिसाब से उनकी मार्केट भी है, उसी हिसाब से उनकी इकॉनमी भी है, उसी हिसाब से उनका एक सर्किट भी है। जैसे आपका वो लॉलीवुड इंडिया, वो क्या है, इंडिया के उसका मुकाबला नहीं ना कर सकता, उसका बॉलीवुड का या जो भी सिलसिला है, इसी तरह वो ये आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी जगह पे लगे रहे। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग वेल। आपकी PSL बहुत सक्सेसफुल गई है, बहुत कामयाब गई है। इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, इसको और करें। 6 टीमें की हैं आपने, 5 से 6 की हैं, 6 से 8 करें। जब आपके पास 8 टीमें, आप कर सकते हैं वैसे 8 टीमें हो जाएंगी ना, तो आप ज़्यादा बेहतर हो जाएगी क्रिकेट। बिल्कुल। PSL आप देखें कि आप ये कोरोना से पहले जो उसके लास्ट मैचेस हुए हैं, 4 रह गए थे, तो वो आप देखें कि कितना क्राउड था और क्या था। पहले 4 टीमें थी, 5 हो गई, 6 टीम्स हो गई हैं। तो उसमें यानी कि इंटरनेशनल प्लेयर भी आप देखें कि आ रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं। लास्ट ईयर यानी कि वो कोरोना से पहले जो मैचेस हुए हैं वो आके खेले हैं सारे यहाँ पे। तो बिल्कुल हो सकता है और अच्छा होगा इंशाल्लाह उनसे। हाँ बिल्कुल जी, हो तो सकता है वो स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके लिए हमें पॉलिसीज़ अपनी बिल्कुल बेहतर करनी पड़ेंगी। एक उनकी पॉलिसी जो है वो एक बड़े लेवल पे, हमारी टीम्स ही बिल्कुल कम है, जबकि उनकी आप अगर टीम देखें तो पाकिस्तानी जो PSL है उससे डबल तकरीबन टीम्स उनकी खेल रही होती हैं, और फिर उनके मीडिया स्पॉन्सर्स और बाकी चीज़ें भी किक इन करती हैं। तो मेरे ख्याल में तो हमें भी उस तरह की पॉलिसीज़ कुछ उनसे देखें, जहाँ लर्न करना चाहिए वहाँ लर्न करना बनता है हमारा, तो हम उनसे लर्न करके तो अपनी गेम को क्यों नहीं अप कर सकते। हमें बिल्कुल IPL को हम क्या समझते हैं जी? क्या हमने हर फील्ड में इंडिया को मारा, हमने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, हॉकी में मारा, स्क्वाश में मारा, लेटली कबड्डी चैम्पियनशिप में मारा। इंडिया क्या चीज़ है हमारे लिए? पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आएगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।